How to remove tempered glass easily and without breaking it in Infinix Note 11। तो गाइस आज मैं एक सिंपल सा स्टेप एंड प्रोसेस बताऊंगा जिससे कि आप अगर आपने अपने Infinix Note 11 परचेस किया है और अपने Infinix Note 11 पर टेम्पर्ड ग्लास को अप्लाई किया है जिसे अभी आप रिमूव करना चाहते हैं इजीली, वो भी विदाउट ब्रेकिंग इट, बिना इसको तोड़े बिना। तो यहाँ पर कैसे रिमूव करना है इजीली स्टेप बाय स्टेप, यही मैं आपको डिटेल में कवर करूँगा। ये जो टॉपिक है स्पेशली ओनली फॉर मैं न्यू यूजर्स के लिए, बिगिनर्स के लिए कवर कर रहा हूँ जिन्होंने फर्स्ट टाइम अपने लाइफ में एक एंड्रॉयड मोबाइल परचेस किया है। तो एट द टाइम ऑफ द बिगिनिंग यहाँ पर बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं होता है किस तरीके से टेम्पर्ड ग्लास को रिमूव करना है, स्पेशली फॉर बिगिनर्स के लिए। लेकिन ये सारे यूजर्स के लिए यूजफुल होगा बिकॉज इसकी ज़रूरत हर किसी को पड़ती है कभी ना कभी। और यहाँ पर जो टेम्पर्ड ग्लास है उसे आप इजीली रिमूव कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो कई सारे यूजर्स कहते हैं कि टेम्पर्ड ग्लास को एक बार निकाल देंगे तो ऑटोमेटिक वो टूट जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। डिपेंड करता है कि आप टेम्पर्ड ग्लास को किस तरीके से जजमेंट लेकर रिमूव करते हैं, ये सारी चीज़ें उस पे डिपेंड होती है। तो यहाँ पर जो टेम्पर्ड ग्लास है ये मैंने कोई ऑनलाइन से परचेस नहीं किया है, इसे मैंने अपने नियर बाय मोबाइल के शोरूम से परचेस किया है। इसके बारे में मैं एंड में बताऊंगा। तो फिलहाल अभी यहाँ पर टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपको ये इन्फिनिक्स नोट 11 का एक अनबॉक्सिंग वीडियो देखना है तो आप मेरे वीडियो सेक्शंस में जाके चेक इट आउट कर सकते हैं। डिटेल में मैंने इस इन्फिनिक्स नोट 11 का अनबॉक्सिंग वीडियो कवर किया है और ये है इस इन्फिनिक्स नोट 11 के पूरे फीचर्स। तो आप अनबॉक्सिंग वीडियो वाले सेक्शंस में जाके चेक इट आउट कर सकते हैं। डिटेल में मैंने इसका रिव्यू, साउंड टेस्ट, वीडियो टेस्ट सब कुछ किया है, सो यू कैन चेक इट आउट। तो फिलहाल अभी इस बॉक्स को साइड में रखते हैं। सो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले गाइस, अगर आपको एक टॉपिक अच्छा लगे और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, कुछ इन्फॉर्मेशन मिले इस वीडियो से, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। इससे मुझे एक मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं आप लोगों के लिए और यूजफुल वीडियो क्रिएट कर सकूँ। इस इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक मैंने वीडियो के डाउन साइड में दिया है, वहाँ पे जाके आप डायरेक्टली विजिट कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो और कुछ भी क्वेश्चन होगा तो आप मुझे पूछ भी सकते हो। यहाँ पर मैंने इसके रिलेटेड एक और वीडियो कवर किया था जिसमें मैंने स्पेशली इस इन्फिनिक्स नोट 11S पे टेम्पर्ड ग्लास को रिमूव करने का प्रोसेस बताया था। तो अगर आपको इसका भी चेक करना है तो आप वीडियो सेक्शन में आके चेक कर सकते हैं। आज सेम टॉपिक कवर करूंगा लेकिन इन्फिनिक्स नोट 11 के लिए करूंगा। तो यहाँ पर एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि जब भी आप टेम्पर्ड ग्लास अपने स्मार्टफोन पर अप्लाई करो, ये सिर्फ मैं इन्फिनिक्स नोट 11 के लिए नहीं कह रहा हूँ, सारे एंड्रॉयड मोबाइल, सारे आईफोन्स के लिए, सबके लिए कह रहा हूँ। तो टेम्पर्ड ग्लास को अगर आपको रिमूव करना है तो अगर आप अच्छे से रिमूव करते हो उसे, तो आप दूसरी बार उसे फिर से अप्लाई भी कर सकते हो। लेकिन समटाइम्स अगर आप लो क्वालिटी वाले टेम्पर्ड ग्लास लेते हो तो ऐसे में उसे फिर से अप्लाई करना थोड़ा इम्पॉसिबल है। और स्पेशली अगर आप परचेज करते हो गोरिल्ला ग्लास तो ऐसे में आप उसे फिर से भी अप्लाई कर सकते हो बिकॉज उसका क्वालिटी वैसा होता है। भले वो कि 400 से 500 रुपये का टेम्पर्ड ग्लास आता है जो नए मोबाइल के लिए ईजिली नहीं मिलता है। जब स्मार्टफोन पुराना हो जाता है 5 से 6 महीने, उसके बाद फिर आपको गोरिल्ला ग्लास जैसे टेम्पर्ड ग्लास मिलने लग जाते हैं। तो अब यहाँ पर अपने एंड्रॉयड मोबाइल, कोई भी एंड्रॉयड मोबाइल हो, कोई भी आईफोन मोबाइल हो, अगर आप अपने टेम्पर्ड ग्लास को रिमूव करना चाहते हैं विदाउट ब्रेक किए बिना, तो यहाँ पर आपको दो से तीन चीज़ का ध्यान रखना है। कौन सा चीज़ आपको यूज़ करना है, कोई ऐसा चीज़ यूज़ करना है जो पॉइंटेड हो, जिसका पॉइंट हो, जो थोड़ा नोकीला हो। जैसे कि ये जो दिख रहा है ये मेरे पास पेंसिल पेन है, इसका पॉइंट नोकीला है, तो आप चाहे तो पेंसिल पेन का भी यूज़ कर सकते हैं जिसका पॉइंट है, या तो आप सुई का यूज़ कर सकते हैं, या सेफ्टी पिन का यूज़ कर सकते हैं, या तो आप अपने लास्ट है अपने नेल्स का यूज़ कर सकते हो। तो ज़्यादा बेटर है आप नेल्स का यूज़ करो। ये तो आपको परचेस करना होगा, नेल्स का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन नेल्स का यूज़ करने से और सुई का यूज़ करने से या सेफ्टी पिन का यूज़ करने से इसके टूटने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा है। लेकिन नेल्स का भी अगर आप प्रॉपर तरीके से यूज़ करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये ईजिली रिमूव हो सकता है। तो टेम्पर्ड ग्लास रिमूव करते वक्त आपको ऊपर का पोर्शन, ये जो दिख रहा है चारों पोर्शन 1 2 3 4, ये चारों पोर्शन से आपको थोड़ा थोड़ा पार्ट को रिमूव करना है। लेकिन ऊपर से 30% रिमूव करना है, नीचे से 10% रिमूव करना है, और उसके बाद ऊपर से पूरा कवर आपको रिमूव कर लेना है। अब यहाँ पर मेरे केसेस में मुझे एक तरीके से अगर आपको कॉन्फिडेंस है ऑलरेडी कि ये सब चीज़ों में नॉर्मल चीज़ें आपके लिए, तो ऐसे में आप ऊपर से भी निकालो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं बिगिनर्स के लिए कह रहा हूँ जो फर्स्ट टाइम टेम्पर्ड ग्लास को रिमूव कर रहे हैं। और अगर आप इस टाइप के पेंसिल पेन का यूज़ करोगे तो ये ज़्यादा बेटर होगा, इसे रिमूव करने में प्रॉब्लम होगा। लेकिन ऐसी चीज़ का यूज़ करने से आपको ध्यान रखना है कि इसका जो पॉइंट है बहुत ज़्यादा धार होता है।
तो ऐसे में जब भी आप इस वाले पोजीशन में आप ऐड करो तो मेक श्योर आपके स्क्रीन पर ये नहीं लगना चाहिए, अदरवाइज स्क्रीन पे स्क्रैचेस आ सकता है, तो फिर थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। तो मेक श्योर बस ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आपको पॉइंट को इस तरीके से लेना है और इसको अंदर की तरफ डाल देना है। जैसे आप अंदर डालो एकदम नॉर्मल तरीके से डालना है, लाइक दिस। अब यहाँ पर अगर डालोगे, जैसे भी अंदर चला गया तो जो पॉइंट वाला एरिया है उसको ऊपर उठा लेना है, ऊपर उठा लोगे ताकि वो स्क्रीन पे लगे नहीं। अब इसके बाद आप धीरे धीरे सारे पार्ट्स को रिमूव कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये जो कुछ ज़्यादा अंदर चला गया तो लेट्स मैं इसे रिमूव करता है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मैं सिर्फ ऊपर से इसे रिमूव कर रहा हूँ और टेम्पर्ड ग्लास पे ज़्यादा प्रेशर नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ इसको नीचे की तरफ इस तरीके से लेके जा रहा हूँ, लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस लाइक दैट। अब यहाँ पर सबसे पहले इसको मैं चारों तरफ से घुमाऊंगा ताकि सारा पार्ट्स रिमूव हो जाए, उसके बाद पूरा उसे निकाल देना है। तो अब यहाँ पर चारों तरफ से आपको एक बार घुमाना है, ये भी एक तरीके से आप यूज़ कर सकते हो जिससे इसका स्टिकीनेस चारों तरफ से निकल जाए। अब उसके बाद आप चाहे तो पूरा टेम्पर्ड ग्लास रिमूव कर सकते हो एक ही पार्ट से, जैसा मैं अभी कर रहा हूँ। ऊपर की तरफ खींच लेना है लाइक दिस। अब उसके बाद टेम्पर्ड ग्लास रिमूव हो गया। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो स्क्रीन पे भी 1% का भी स्क्रैच नहीं है और ना ही टेम्पर्ड ग्लास टूटा है, एकदम इजीली विदाउट ब्रेक हुए ये इजीली रिमूव हो गया है लाइक दिस, एकदम सिंपल सा है। अब उसके बाद अगर आप अच्छे से निकालते हो तो आप उसे ईजिली वापस अच्छे से अगर आप रिमूव करते हो सिंपल तरीके से, तो आप उसे सेकेंड टाइम फिर से भी अप्लाई कर सकते हो। लेकिन टेम्पर्ड ग्लास में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कि उसका स्टिकीनेस कम हो जाता है, तो सेकेंड टाइम में अप्लाई तो हो जाता है लेकिन स्टिकीनेस कम होता है। तो लेट्स मैं एक बार ट्राई कर लेता हूँ। ओह सॉरी, गलत तरीके से आ गया, तो लेकिन अप्लाई तो हो गया ये। एक बार फिर से इसे रिमूव करता हूँ मैं। दैट्स इट। लेकिन जब भी आप टेम्पर्ड ग्लास को रिमूव करो फिर से अगर आपको अप्लाई करना है तो मेक श्योर आपका जो फिंगर है, आपके हाथों की उंगली इस बीच वाले पोर्शन में लगनी नहीं चाहिए, बिकॉज यहाँ पर पूरा स्टिकी एरिया होता है। तो अगर आपके हाथों की उंगली वहाँ पे लग गई तो उसके बाद जब अप्लाई करोगे तो वहाँ पे बबल्स आ जाएंगे, तो ये बात का भी ध्यान रखना है। तो पहले आपको जजमेंट लेना है लाइक दिस, एंड देन उसके बाद सेकेंड टाइम फिर से उसे अप्लाई कर देना है। लेकिन सेकेंड टाइम अगर आप अप्लाई करोगे तो फिर स्टिकीनेस कम रहता है। अरे बाय जजमेंट। सो नाउ यू कैन सी वाइट हियर। तो ये अप्लाई तो हो गया है। अब इसको मैंने प्रॉपर तरीके से लगाया नहीं, जस्ट मैं इसका स्टिकीनेस देख रहा हूँ, तो इसको मैं विदाउट जजमेंट लग रहा हूँ, लेकिन अप्लाई हो गया है। देखिए इसका स्टिकीनेस दूसरी बार यहाँ पर मैंने इसको 2 से 3 बार निकाला है, तो ऐसे में इसका स्टिकीनेस और कम हो गया। जितनी बार आप निकालोगे उसका जो स्टिकी एरिया है वो और थोड़ा लाइट हो जाएगा, बट फिर भी यहाँ पर ये अप्लाई हो रहा है धीरे धीरे सारा पर। अब यहाँ पर जितना पार्ट अगर रिमूव हो रहा है, राइट, जितने पार्ट पे आपको दिख रहा है बबल्स, तो वो पार्ट पे आपको अपने थंब से लेना है और उसको बाहर की तरफ ऐसा ढकेल देना है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर अभी बबल्स था जो कि बाहर की तरफ मैंने ऐसा ढकेल दिया, बाहर की तरफ इसको ले लिया और ऑटोमेटिकली बबल्स गायब हो गया। अब इसको जो टेम्पर्ड ग्लास अप्लाई किया इसको मैंने प्रॉपर तरीके से अप्लाई नहीं किया, जस्ट मैं इसका स्टिकीनेस देख रहा हूँ। अब यहाँ पे थोड़ा टेम्पर्ड ग्लास टेढ़ा है बिकॉज मैंने इसको प्रॉपर अप्लाई नहीं किया इधर से। अगर प्रॉपर अप्लाई करोगे तो हो जाएगा, लेकिन स्क्रीन पर ज़्यादा आपको प्रेशर वाइज नहीं करना है, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। सो यू कैन सी राइट हियर। तो ऑलमोस्ट ये पूरा अप्लाई हो गया, दैट्स इट। और उसके बाद आप चाहे तो नेल्स का यूज़ करें, उसके बाद आप दूसरी बार अगर तीसरी बार अगर फिर से निकालना है तो आप नेल्स का यूज़ करके रिमूव कर सकते हो लाइक दिस। अब ये इजीली रिमूव हो गया विदाउट ब्रेक हुए बिना। तो यही सारा सिस्टम सिर्फ इन्फिनिक्स नोट 11 के लिए नहीं, सारे एंड्रॉयड मोबाइल में, सारे आईफोन्स पे आपको इसी तरीके से इजीली रिमूव करना है टेम्पर्ड ग्लास को विदाउट इसे ब्रेक किए बिना। दैट्स इज ऑल अबाउट। सो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल होगी हो, तो आप डायरेक्टली मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक मैंने वीडियो के डाउन साइड में दिया है। और यहाँ पर अगर आपको इस स्मार्टफोन को परचेस करना है तो इसका जो प्राइस है वो है 12,000 रुपीज़, और ये आपको ईजिली टेम्पर्ड ग्लास। तो यहाँ पर मैं स्पेशली मोबाइल के बारे में नहीं, इस टेम्पर्ड ग्लास के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करना चाहता हूँ। जो टेम्पर्ड ग्लास है, ये जो मैंने परचेस किया है ये 300 रुपये का टेम्पर्ड ग्लास है, जो मैंने ऑनलाइन से परचेस नहीं किया है।
इस टेम्पर्ड ग्लास को मैंने परचेज़ किया है मोबाइल के शोरूम से, तो आपको भी टेम्पर्ड ग्लास अपने मोबाइल के शोरूम से परचेज़ करना है। यहाँ पर मैं ये जस्ट मेरा एक रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट ये मेरा एक ओपिनियन है। द रीज़न इज़ बिकॉज़ यहाँ पर जो टेम्पर्ड ग्लास आता है वो 200 से ₹250 के बीच में आता है, राइट? अब यहाँ पर अगर आप ऑनलाइन से टेम्पर्ड ग्लास परचेज़ करते हो, 200, 150, ₹200 की चीज़ें अगर आप ऑनलाइन से परचेज़ करते हो, स्पेशली टेम्पर्ड ग्लास की बात कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पर समटाइम्स क्या होता है कि जो डिलीवरी बॉय आपके पास आता है, उसके बैग में उस बैग में टेम्पर्ड ग्लास होता है और उसके साथ-साथ और सारे सामान्स भी होते हैं, राइट? तो ऐसे में टेम्पर्ड ग्लास पे अगर थोड़ा-सा भी प्रेशर आ गया तो ये टूट जाता है, और बिकॉज़ ऐसा मेरे साथ हुआ है, तो उसे फिर से रिप्लेस करना, पहली बात ऑर्डर करने के बाद 2-4 दिन वेट करना, देन उसके बाद अगर टूट गया तो फिर से रिप्लेस करना, रिप्लेस के बाद और 2-4 दिन वेट करना, फिर उसके बाद यानी कि इससे में 1 हफ्ते से भी ज़्यादा का टाइम लग जाता है, वेस्ट हो जाता है। तो ऐसे में टाइम वेस्ट हो जाता है, तो बेटर है आप ये जो टेम्पर्ड ग्लास है, आप अपने नियर बाय मोबाइल के शोरूम से परचेज़ करिए। आराम से 200 से ₹250 के बीच में आ जाता है। तो जब मुझे ये टेम्पर्ड ग्लास मोबाइल के शोरूम में मिल गया है, तो आपको भी मिल ही जाएगा। ये जो टेम्पर्ड ग्लास है 6.7 इंच का टेम्पर्ड ग्लास है, और ये सेम टू सेम आपको इन्फिनिक्स नोट 11 के लिए भी टेम्पर्ड ग्लास मिल जाएंगे, राइट? मैक्स टू मैक्स दुकान जो शोरूम वाले होते हैं वो 6.90 इंच तक का टेम्पर्ड ग्लास अपने पास रखते ही है। तो आपको भी 6.90 इंच का टेम्पर्ड ग्लास अगर आप अप्लाई करते हो अपने मोबाइल पर, इन्फिनिक्स नोट 11 की बात कर रहा हूँ, उस पर भी अप्लाई कर सकते हो, और इसमें 6.7 इंच का टेम्पर्ड ग्लास इजीली मिल जाएंगे शोरूम से। दैट्स इज ऑल अबाउट। सो ये था जस्ट एक मेरा सजेशन, एक ओपिनियन, बट डिपेंड आपके ऊपर है, जैसे आपकी चॉइस है। बस इसी तरीके से आपको टेम्पर्ड ग्लास को रिमूव करना है इजीली विदाउट ब्रेकिंग इट।